परिवार कहाँ जाए? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? अगर इस तरह की परिस्थिति थी तो हम लोग को रोजगार क्यों दिया गया? रोजगार दे करके छीनने का सरकार जो कार्य कर रही है, इसका बीआरपी संघ विरोध करता है। तो देखिए पूरे बिहार से जो है लोग पहुंचे हुए हैं। चाचा जी क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे ऐसी सरकार को, क्या कहेंगे जो कि नौकरी आप लोगों को छीन रही है? हम लोग सरकार से विनम्र विनती करते हैं कि हम लोगों को सेवा 31 मार्च के बाद भी बहाल रखें, और हम लोग के साथ हमारा परिवार है, और रोजगार छीन जाएगा तो हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? इस जो है घर परिवार चलाने की ये समस्या है, और हम लोग का समय जो है बीत गया है कि और कोई बहाली में मौका भी कंडीशन में कहाँ जाएंगे? एज भी काफी हो गया है आपका और सरकार नौकरी छीन रही है आप लोगों का, क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? ऐसी सरकार को ये सिद्धार्थ जो है तुगलकी फरमान अपना रहा है। ये दक्षिण भारत और नॉर्थ भारत को सिद्धांत को अपना रहा है। ये बिहार के बच्चों को बढ़ते नहीं देखना चाह रहा है। ये बिहार के बच्चे बहुत अच्छे तरह से विकास हो रहा था, एक साल में उसका भविष्य एकदम उज्जवल की ओर जा रहा था। हम लोग सारा जितने भी बिहार के विद्यालय सभी बीआरपी लोग अपने अपने विद्यालय जाकर पुनः उनका गतिविधियों को सही तरीके से चला रहे थे। शिक्षक को घर दूध और सारे चीजों को देख रहे थे। कि सुनेंगे आप लोगों को? हाँ, निजी चाचा पर भरोसा है कि सुनेंगे हमारे लोग को फरमान। ठीक है, बस सिद्धार्थ वापस ले ले फरमान। हम लोग का जो 21 को बोला गया वो फरमान वापस ले। सिद्धार्थ जो फरमान है वो अपना वापस ले ले, इसी को लेकर प्रोटेस्ट क्या कहेंगे? इस कंडीशन में बैठे हुए कहेंगे हम लोग कि बहुत दिन हम लोग इसे बीआरपी होके शिक्षा में बहुत सुधार किए, बहुत बच्चों के मतलब टीचर लोग को सब समय उपस्थित कराए हम लोग, और उन लोग का उज्जवल भविष्य बनाए, और हम ही लोग का भविष्य गर्त में चला गया। आज दिन प्रतिदिन एक बीपीएम वहाँ बेचारे अपना कूद के वहाँ पे खुदकुशी कर लिए। अब हम लोग को लग रहा है कि आने वाले दिन में हम लोग कभी बाल बच्चा है उसी कंडीशन में बिल्कुल हम लोग वही कंडीशन में आ गए हैं। माइंड काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, परिवार चलाने की बात है। बिल्कुल भविष्य का हम लोग का बात है। सारे लोग हम लोग आरा जिला से आए हुए हैं, अपना काम काज जो स्कूल का काम काज होता था सारा हम लोग करते थे, दिन रात में 8 बजे तक 9 बजे तक। देखिए जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वो लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये लाइव तस्वीरें आपको हम गर्दनी बाग से दिखा रहे थे, किस कंडीशन में बैठे हुए हैं लोग। क्या कहेंगे, आप कहाँ जाएंगे? सरकार रोजगार आप लोगों को नौकरी छीन रही है। सरकार से आग्रह ही कर सकते हैं, आंदोलन के हिसाब से लास्ट में कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से ही जाके हम लोग जीत हासिल करेंगे। नीतीश चाचा पे कितना भरोसा है? चाचा पर तो भरोसा था, उनको इतना बार जिता है, लेकिन इस बार लग रहा है नीतीश चाचा पर भरोसा अब नहीं रहा। अब लग रहा है विपक्ष को जिताना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी उन्हीं के टर्म पे ली गई थी और इस बार बाहरी से हटाया भी जा रहा है उन्हीं की प्रक्रिया से। तो इस बार हमको लगता है अब सरकार चेंज होने का वक्त आ गया है, तो उसी पे प्रक्रिया रहेगी। सब हम लोग जो युवा कर्मी हैं, युवा है यहाँ पर, सब सरकार के विरुद्ध देख रहे हैं, नारा लग ही रहा है कि जब रोजगार देते हैं फिर छीन क्यों लेते हैं। तो पलायन की स्थिति है यहाँ, फिर सब कोई क्या करेगा? बिहार में रोजगार नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? देखिए रोजगार देते हैं और दूसरी तरफ छीन भी लेते हैं। रोजगार देकर छीन रहा है नीतीश कुमार जी। रोजगार बोलते हैं एक तरफ जो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है रोजगार, और एक तरफ रोजगार है और उसको जो रोजगार है उसको छीन रहे हैं, और दूसरे तरफ कह रहे हैं जो रोजगार है बाहर है। तो ये कहाँ तक है? आप लोग देखिए रहे नहीं चलेगी, दोहरा नीति नहीं चलेगी है ना। नौकरी से नहीं हटना चाहिए, आप लोगों को नहीं हटाना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। बताइए, नीतीश कुमार एक तरफ अपने ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर मतलब रोजगार है यहाँ पे कि इंसान को रोजगार दे रहे हैं और रोजगार देकर बेरोजगार कर रहे हैं। ये कहाँ का बताइए, कहाँ का दिमाग हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी चुनावी माहौल है और उस समय हम लोग को रोजगार किया जा रहा है, लेना ही नहीं चाहिए। और इस सिद्धार्थ सर के तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका दिमाग में क्या घुस गया है। दिमागी संतुलन तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अफसरशाही हो गया। एक अफसर अगर बोलने से ऐसा हो जाता है कि सारे इतने बीआरपी हम लोग 2000-15,000 करीब लड़के सब बेरोजगार हो रहे हैं, सब ट्रेनिंग किए हुए हैं, सब हम लोग बीआरपी कालगांव में थे, कुछ भागलपुर से आए हैं, कुछ मुजफ्फरपुर से आए हैं। इस कंडीशन में आगे आ जाइए। हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ देख रहे हैं कि अब हम लोग सड़क से बोलिए, लग रहा है कि एकदम भूखे प्यासे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। कहाँ से निकलेगा? हम लोग 12 बजे रात में चले हैं, ट्रेन से अभी उतरे हैं। हम लोग शरीर के त्याग आप करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब सरकार से
पूछेंगे कि बोलिए हम लोग कहाँ जाएं। एकदम आर पार का लड़ाई है, जान दे देंगे, यहीं पर हम लोग आमरण अनशन करेंगे और सरकार को जो मर्जी है वो करे, हम लोग को जो मर्जी होगा सो करेंगे। देखिए, जान देने को भी तैयार है। अब विधानसभा चुनाव भी है, दूसरी तरफ नौकरी से बाहर किया जा रहा है, क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? बिल्कुल गलत नीति लाया गया है सरकार द्वारा। सरकार एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली लेती है, जिसके द्वारा मतलब मानसिक प्रताड़ना, विभाग में भी कई तरह के काम लिया जाता है, बट पेमेंट का कोई समय निर्धारित नहीं रहता है। 6 महीना 7 महीना दिया जाता है। ऐसी सरकार को क्या? ये बिल्कुल तानाशाही है। और हम लोग ऐसा नहीं कि पात्र नहीं थे, पात्रता था तभी हम लोग बीआरपी 22 में आए हैं। और कोई भी मिनिमम ग्रेजुएट से कोई कम नहीं है। ग्रेजुएट है, बीएड है, टेक्निकल नॉलेज है लेकिन सबके सरकार पास। ये नहीं सोच रही है। सरकार आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को सेट कर देना चाहिए, तब हटाना चाहिए। जी, ये आउटसोर्स हटा के हमें संविदा पर लाए और परमानेंट करें। हमें सैलरी में भी प्रॉब्लम है। देखिए, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना से। देखिए, सैलरी में भी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, लाइव तस्वीरें आपको हम गर्दनी बाग से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं पूरे बिहार से पहुंचे हुए आगे लेके